कन्हैया जी से पूछे, वो चर पप्पू यादव इस जन्म में उस मंच पे नहीं चढ़ेगा जहां पर कोई युवराज अहंकारी होगा। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी और गठबंधन की राजनीति अपने चरम पर है। इसी बीच निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं किसी घमंडी युवराज के साथ मंच साझा नहीं करूंगा। ये बयान तेजस्वी यादव की ओर इशारा माना जा रहा है, जिन्होंने हाल ही में एक मंच पर पप्पू यादव को साथ खड़ा होने से रोक दिया था। पप्पू यादव ने एक पॉडकास्ट में कई मुद्दों पर बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि बिहारियों पर गुजरात, मणिपुर और असम में हमले हुए, लेकिन वे खुद लोगों को वापस लेकर आए। उन्होंने कहा, हम पर बम फेंके गए, पत्थर मारे गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी। राज ठाकरे पर सीधी चुनौती देते हुए पप्पू यादव ने कहा, अगर मराठीवाद के नाम पर हिंदी भाषियों को धमकाया गया तो मैं मुंबई जाकर लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने यहां तक कह डाला कि बिहार में एक भी मराठी संस्था नहीं चलने देंगे अगर महाराष्ट्र में बिहारी अपमानित किए गए। प्रशांत किशोर के सीएम बनने की महत्वाकांक्षा पर पप्पू यादव ने तीखा कटाक्ष किया। बोले, पहले कहते थे एमएलए नहीं बनेंगे, अब सीएम बनना चाहते हैं। पहले अपनी जाति से एक वोट लेना सीखे, फिर मुख्यमंत्री बनने का सपना देखिए। अज़ुद्दीन ओवैसी पर उन्होंने कहा, जिस तरह बीजेपी को चुनाव लड़ने का हक है उन्हें भी है, लेकिन सीमांचल में उनका खास असर नहीं होगा। कांग्रेस को उन्होंने हर किसी की पार्टी बताया और कहा कि जो भी बीजेपी के खिलाफ होता है वह कांग्रेस के साथ चला जाता है। कन्हैया कुमार को उन्होंने प्रतिभाशाली और जीनियस बताया और कहा कि उसे चुनाव जरूर लड़ना चाहिए, लेकिन जब बात घमंड की आई तो पप्पू यादव ने साफ कहा, मैं किसी पार्टी के युवराज के साथ मंच साझा नहीं करूंगा जो अपने पिता की विरासत को लेकर खुद को नेता समझता हो। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव के एंट्री ने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि विपक्ष इस चुनौती से कैसे निपटता है और पप्पू यादव किस मोर्चे पर अपनी अगली चाल चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।